हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी के मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। जैसे कि आपको बताए थे कि ये मॉडल पेपर आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा रिसर्च करने के बाद अच्छे से हम लोग अध्ययन किए, देखे कि आप लोगों का बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से और कौन सा मॉडल सेट से पूछा जाता है। तो पता चला कि ये प्रकाशन जो अभी आप लोगों को हम करवा रहे हैं, इस प्रकाशन के जो है बुक से आप लोगों का लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को हम ये मॉडल सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 5-5 सेट दिया जाएगा। अब तक हम लोग 1 सेट कवर किए हैं, आज हम दूसरा सेट को कवर करेंगे। तो आप लोग अगर नहीं देखे पहला वाला तो आप चैनल विजिट करके जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि आप वो कवर हो गया है। आज जो हम लोग कवर करेंगे तो सेट 2 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलेगा, इस शो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है कुछ निर्देश सेम उसी प्रकार का है कि 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 85 प्रश्न का उत्तर देना होता है। ठीक है, हमारे सीट पर आपको चिन्हित करना होता है। ठीक है, जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग सिर्फ कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे भर, यानी जो भर जोर पेट हो जाएंगे, यानी भर जोर पेट हो जाएंगे। ठीक है, भर जोर पेट, तो यह आ जाएगा आपका भर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, उपसर्ग जो होता है तो वो शब्द के शुरू में होता है। तो पुरातन, पुरा जोर तन, अगर हम लोग देखते हैं पुरा जोर तन होता है तो इसका मतलब यह होता है कि पुरा जोर तन, तो यानी इसका जो है शुरू वाला क्या होता है, यानी पूरा है। तो यानी ऑप्शन इसका उपसर्ग जो निकलता है क्या है, डी निकलता है, यानी पूरा निकलता है। ठीक है, उसका 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में होता है। ठीक है, तो उसी तरह देख लीजिएगा, चचेरा में हम लोग अगर लास्ट में अगर इसका निकालते हैं तो क्या निकलता है आपका 3 नंबर क्वेश्चन का, यानी चचेरा एरा निकलता है। क्या निकलता है, एरा। तो इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे डेफिनेटली। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा। तो टिकाऊ में जो आपका प्रत्यय फिर उसी तरह आपको टिकाऊ देखिए आप लोग पहले इसमें क्या आपका क्या निकल रहा है उच्चारण उसमें, तो इसका निकलता है आऊ, यानी टिकाऊ। तो यानी इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया था। जगदीश चंद्र माथुर को, प्रेमचंद को, बालकृष्ण भट्ट को, प्रताप नारायण मिश्रा को। तो बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, बुद्ध का कांटा के लेखक कौन है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नांकित में से किसके लिए रघुवीर शाह ने 1889 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनका आंसर बताना आपको। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, लोग भूले गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास के दोनों पद निम्नांकित में से किससे संकलित है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। सूरसागर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नांकित में से कौन गद्य कविता है। तो अधिनायक है, उसके बाद आपका क्या हार जीत है, उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को, या गांव का घर। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल हार जीत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। उर्वशी के लेखक कौन है, यानी उर्वशी के जो लेखक है कौन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका रामधारी सिंह यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। फटाफट आप लोग बताएंगे। इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, यानी भरतेंदु युग के, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जागिए ब्रजराज कुंवर, यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोध यानी किसके लिए आया है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका कृष्ण, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, हारजीत शीर्षक कविता के कवि कौन है, यानी हारजीत शीर्षक कविता के जो कवि है वो कौन है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका अशोक वाजपेयी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बातचीत के लेखक है, यानी बातचीत के जो लेखक है वो कौन है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी बालकृष्ण भट्ट होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी की ओर के लेखक यानी कौन है। तो मिट्टी की ओर के लेखक कौन है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। रामधारी सिंह ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जीने की इच्छा को कहते हैं, मतलब जीने की इच्छा को क्या कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी जीजीवी पा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो इसका वी जोड़ उत्पत्ति यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा आपका वैग्रह का पर्यायवाची जो होगा क्या होगा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अधीर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी अपरहर में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रयुक्त होता है, यानी अपरहर में कौन सा उपसर्ग यानी प्रयुक्त होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। अपराहर में जो होगा तो अप यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो शुरू में आपको बता ही दिए थे। तो अप जो हरण यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे अप। ठीक है, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग बताइए। तो उल्लंघन में जो होगा कौन सा उपसर्ग होगा, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो देखिए उल्लंघन, तो उल्लंघन का आपका क्या हो जाएगा, उल्लंघन। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी उल्लंघन यानी हलंत लगेगा। ठीक है, उल्लंघन। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। औक्षेनी यानी औक्षेनी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अक्ष जोड़ होनी या अक्ष जोड़ उहिनी या अक्षय जोड़ उहिनी या अक्षय जोड़ होनी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, अक्ष जोड़ उहिनी यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। छत का तद्भव शब्द क्या होगा, छाया होगा, छाता होगा, छतरी होगा या मुकुट होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, छाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। मोती का लिंग निर्णय करना है। तो मोती को आप लोग जानते हैं कि मोती को जो है अपवाद में रखा गया है, तो वो आपका जाहिर सी बात है कि आप लोग हर्षी और दीर्घी देख करके आप कहेंगे कि ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन इसको अपवाद में रखा गया, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग उसको रखा गया है। चलिए, प्याज का लिंग निर्णय करें। इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल प्याज जो होगा आपका पुल्लिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अनार का पर्यायवाची क्या है, यानी अनार का पर्यायवाची क्या होगा, सुकदन होगा या आपका दाड़ीम होगा या आपका रामबीज होगा या आपका ये सभी होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका दाड़िम यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्जुन का पर्यायवाची है, धनेश जो होगा या गुड़ेकेश होगा या आपका गण डी वधारी होगा, ये सभी होगा। तो बताएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी रामायण का संधि विच्छेद आपका क्या होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका राम जोड़ आयन क्या हो जाएगा, यानी राम जोड़ आयन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका व्याघ्र यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उनमें शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी उप का हुआ है, उद का हुआ, अपी का या अभी का। तो बताएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका उत्जोर में से ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। तो इन चारों में से आपको बताना है कि इसका उपसर्ग आपका कौन सा होगा, यानी उज्ज्वल का। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि उत्जोर यानी जवल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अकाल का पर्यायवाची जो होगा तो क्या होगा, अकाल का बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल आपका अकाल का पर्यायवाची जो होता है यानी दुर्भिक्ष, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नौड़ा का संधि विच्छेद क्या है, यानी नौड़ा का संधि विच्छेद आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो 32 का आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। नब जोर उड़ा यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यथाष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, यथा जोर इष्ट होगा या यथो जोर इष्ट होगा या यथा जोर एस्ट होगा या यथो जोर इष्ट होगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए। इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। यथा जोर इष्ट यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी अक्षय किस शब्द का पर्यायवाची है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आप होगा क्या होगा, तो इसका आंसर आपका आंख हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में अक्षय का शब्द क्या होगा, आंख, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी उपासना में कौन सा उपसर्ग होगा, यानी उपासना में कौन सा उपसर्ग होगा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। केला का तत्सम शब्द क्या है, यानी केला का तत्सम शब्द क्या होगा। 36 का आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। कदली यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका आदित्य यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि इसका आंसर आपका उत यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या है। तो आकाश गंगा का पर्यायवाची बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 39 का। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है। ठीक है,
तो 39 का जितने सारे बच्चे बता रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है 39 का। अब देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आवश्यक मतलब आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है, क्या कहलाता है? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। तो इसका आंसर आपका अपरिग्रह यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भीख का लिंग निर्णय करें, तो भीख का लिंग निर्णय करना है क्या पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आखायान यानी आखायान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे यानी वृत्तांत। ठीक है, दुर्गज में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गज में जो आपको यानी उपसर्ग को चूज करना है, तो इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा दुर्जोर गज यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, मशीन का लिंग निर्णय करना है। मशीन का लिंग निर्णय करें आप, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, यानी में से कोई नहीं होगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक आंसर आप लोग बता रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जितना तारीफ किया जाए आप लोगों का उतना कम है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे स्त्रीलिंग। ठीक है, मशीन। चलिए परम पोषद का संधि विच्छेद क्या है, यानी 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। परम जोर औषध यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। दुर्योधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपका क्या होगा? डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा यानी दुर्जोर धन यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आलोचना का पर्यायवाची क्या है, यानी आलोचना का पर्यायवाची बताना है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल आलोचना का पर्यायवाची आपका समीक्षा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। आंसू शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी आंसू शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है और इसका आंसर आपको डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन के अगर आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका लोचन यानी आंसू का आपका हो जाएगा क्या लोचन, ऑप्शन ए बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। लोचन नयन भी उसको बोलते हैं, लेकिन आंसू या आंसू को क्या देखिए, आंसू ने आँख का लोचन होता है, नेत्र होता है, लेकिन आंसू का आपको बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुष्प का तद्भव रूप होगा। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी फुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रत्यक्ष शब्द कौन सा समास है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर की अगर हम बात कर ले तो ये अविभाज्य समास है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर देते हैं। तो 50 नंबर हम लोग यानी कवर कर लिया, यानी पार्ट 1 हम लोग का कवर हो चुका है। यानी अब जो है पार्ट 2 अगर आप लोग को चाहिए तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। अगर कमेंट्स जब तक नहीं करते आप तो यानी अपलोड नहीं करेंगे। तो आप लोग इसमें इसका लाइक करने का टारगेट जो है 1K का है, अगर आप लोग 1K अगर कर देते तो दूसरा पार्ट तुरंत यानी अपलोड कर देंगे। तो बस आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग के लिए इतना स्ट्रगल करते तो आप भी मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हो। एक बार अपने दोस्तों में एक बार जम करके जरूर शेयर कर देंगे। तो चलेगा गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।